अभी पिछले 25 सालों से मैं इनको देख रहा हूँ, ये बिजली कर्मचारियों के लिए 25 हो गए कि नहीं? हो गए 25 साल हो गए एकदम। सही बात बोली एकदम। आपको सब पता है। तो बताओ ये क्यों ये सब कर रहे हो? मत करो भाई, बवाल करना जरूरी है क्या? सरकार से बैठ के बात कर लो, समाधान निकालो। देखिए सर, एक चीज आपको बताएं, आपको ब्रजेश जी शायद बिजली के बारे में बहुत ज्ञान है और आप बखूबी सब समझते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली के निजीकरण को असंवैधानिक तरीके से करना चाहती है। सबसे पहले इनके जब सरकार के जो लोग हैं उन्होंने हमसे वार्ता करी, 1 घंटा हमको याद है कि चेयरमैन आशीष गोयल को मैं बोला कि भाई एक सवाल का भी जवाब हमारे नहीं दे पाए। इसके बाद उन्होंने क्या कहा हमसे कि वर्मा जी आपको बहुत नॉलेज, हम तो आपको सुनने के लिए आए हैं, बस खाली आपको सुन रहे हैं। हमने कहा सुन लीजिए, लेकिन निजीकरण की प्रक्रिया जिस तरह से आप कर रहे हैं वह असंवैधानिक है। सबसे पहले इन्होंने जो प्रक्रिया, आपको पता नहीं होगा कि 80,000 करोड़ का जो नेटवर्थ है हमारे दोनों कंपनियों की, एनर्जी टास्क फोर्स में इन लोगों ने आनंद फानंद में ले जाके उसको 45,000 नेटवर्थ में बेचने की साजिश कर ली और कहा पूरी जमीनें 1 रुपया में दे देंगे। हमने कहा 1 रुपया में दे दोगे? क्यों दे दोगे? अडानी कल को उधर जाके ईवी चार्जिंग का मशीन लगा लेगा और करोड़ों रुपया उससे कमाएगा, ये कभी आपने सोचा नहीं। और आप कह रहे हो उसमें लिख दिया खाली बिजली के क्षेत्र में काम करेगा, तो बिजली तो ईवी चार्जिंग में आता है। इसके बाद इनसे हमने कहा कि आपने कहा कि बिजली के नेटवर्क के हिसाब से कंपनियों को 5 भागों में बांट के 2,000 करोड़ एक कंपनी की इन्होंने वो निकाल ली। हमने कहा आपको पता ही नहीं है, वहां के असेट ही जब 80,000 करोड़ के हैं, जमीनों को अगर हम जोड़ ले, आरडीएस में 44,000 करोड़ को जोड़ ले तो 1 लाख करोड़ के नेटवर्क में जा रहा है। 1 लाख करोड़ के नेटवर्क को अगर कल को कोई 10,000 में बेचने लगेगा तो कोई भी रिक्शा वाला भी कहेगा हमको ये बिजली कंपनी दे दो, हम फायदे में चलाएंगे। दूसरी चीज इन्होंने कहा घाटा है। आपका मतलब है कि असेसमेंट सही तरीके से मूल्यांकन नहीं हो रहा और कौड़ी के भाव देने की तैयारी। इन्होंने कहा घाटा है। 85,000 करोड़ का रेवेन्यू साल में आता है और चाहिए इनको 1 लाख करोड़। 1,10,000 करोड़ का इनका वार्षिक राजस्व आवश्यकता है। 22,000 करोड़ सरकार देती है, 85 और 22 मिला के लगभग इनका नेक टू नेक मिल गया। अब केवल फर्क कहां है कि 5,000 करोड़ रेवेन्यू का डेफिसिट जो आता है वास्तव में वो कहां से नहीं आ रहा है? जो सौभाग्य में इन्होंने गरीबों को कनेक्शन बांटा, फ्री में कनेक्शन मिला, एक स्कीम थी। जब ये सौभाग्य में कनेक्शन देने गए तो गरीबों ने कहा कि हमको कनेक्शन नहीं चाहिए भैया, हम बिजली नहीं ले पाएंगे, हमारी तो झोपड़पट्टी में एक बल्ब और एक पंखा। बिल्कुल सर, झोपड़पट्टी में। इन्होंने कहा नहीं, उसकी शर्त थी अगर गरीबों को बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा तो ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ठेकेदार ने गरीबों को क्या समझाया, ये फ्री में कनेक्शन है और फ्री में बिजली मिलेगी, तो सबने कनेक्शन लगा लिया। अब आज की डेट में वो ये कहते हैं कि हमारा कनेक्शन उतार ले जाओ, हमारे पास पैसा ही नहीं। तो सरकार सौभाग्य योजना का पैसा दे रही होगी ना आपको? लेकिन सर सौभाग्य का 3 रुपया पर यूनिट ले रही, जो 3 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, तो 4 रुपए की सब्सिडी आपको दे रहे होंगे। सर बिल्कुल आपने सही कहा। तो सरकार जो घाटा कह रही है, दे रहे हैं, बिल्कुल दे रही। सर नहीं दे रहे। सरकार 2200 करोड़ का जो सब्सिडी दे रही है उसमें 14,000 करोड़ में घरेलू किसान सब आ रहे हैं, लेकिन सरकार फिर घाटे की बात क्यों कर रही है? सरकार ने अगर कहा कि 3 रुपए में हम बिजली देंगे तो इसका मतलब सुपर रेगुलेटर सरकार बन गया। इसके बाद नियामक आयोग जो बिजली का दर तय करता है, जब 3 रुपए में आपने कहा तो धारा 65 आ गया। विद्युत अधिनियम की धारा 65 कहती है अगर आप खुद ऐलान करेंगे तो उसका भरपाई आप करेंगे। हाँ, तो 4 रुपए सरकार को देनी चाहिए। तो सरकार दे रही है, तो वही बात की। हाँ बिल्कुल सर, दे रहे नहीं दे रहे? दे रही 4 रुपया सरकार दे रही। अब इसके बाद किसानों की फ्री बिजली करा, उसका भी सरकार दे रही। और सरकार अब क्या कह रही है कि ये वाला पैसा हम आपको अब देने लायक नहीं है। हमने सरकार से कहा कि आप सब्सिडी नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल सर, आप आए। सरकार ने वोट ले लिया, सरकार बना लिए। अब कह रहे हैं कि हमको अब ये सब्सिडी वाला जो फार्मूला है वर्मा जी, अब हम देते देते थक गए। हमने कहा भैया ये फार्मूला तो आपने शुरू किया था, तो थक क्यों गए? अभी जब चुनाव आएगा तो फिर आप नहीं थकोगे, फिर आप कहोगे हम तो सब फ्री में बिजली देंगे, 200 यूनिट तक देंगे। ब्रजेश जी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन्होंने कहा कि हम नियम कानून के तहत चलेंगे, तो धारा 14 जो है विद्युत अधिनियम की धारा 14 के तहत निजीकरण की प्रक्रिया को नियामक आयोग तय होगा। 6 महीना पहले हमने कहा बिना नियामक आयोग जाए आप नहीं कर सकते। आप कर्मचारी नेता हो कि वकील हो? सर ये धारा और लेके आए हो? नहीं सर, धारा इसलिए लेकर आए हो कि कानूनन ही कोई प्रक्रिया देश में चलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वर्तमान में, हमारा ऊर्जा मंत्री भी आपने देखा होगा बनारस में वो क्या बोले, निजीकरण तो होकर रहेगा। लग रहा उधर से अडानी का इतना दबाव है, क्या कहा? बोला कि निजीकरण तो हर हाल में होकर रहेगा। अडानी का दबाव है, हमें पता है, अडानी का दबाव है, टाटा का दबाव है। अब ऊर्जा मंत्री पर इतना दबाव आ गया कि वो कुर्सी पर बैठते ही उनका निजीकरण फड़फड़ाने लगता है। ऐसा फड़फड़ा रहा है कि उनका बस चले थे कार्यालय गैप करके, एक अडानी को देते, एक टाटा को देते, एक एनपीसीएल को देते कि भैया आओ कल से संभालो। ऐसे नहीं चलता भाई। हम ऊर्जा मंत्री के पास गए, मैं आपको बताता हूँ, ऊर्जा मंत्री के पास गया, हमने कहा पूरा प्रस्ताव ही आपका फर्जी है, ऐसे हमारा कागज पकड़ ऐसे छोड़ दिया। अरे ना इसको हम लेंगे नहीं लेंगे। हमने कहा भैया इसमें साफ बिच्छू है कहा, अरे इसमें हम कानून बता रहे हैं, हम इसमें आपको बता रहे हैं कि निजीकरण क्यों नहीं होगा। तो आप ये चाहते हैं कि निजीकरण हो लेकिन संवैधानिक तरीके से, ब्रजेश जी कानूनी तरीके से। निजीकरण इसलिए ना हो, निजीकरण कहां हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। आज घरेलू उपभोक्ताओं की मैक्सिमम बिजली दर 15 रुपया 71
कहाँ? 15 रुपया 71 पैसा अडानी की बिजली है, घरेलू की महाराष्ट्र में अधिकतम, हमारे यहाँ 6 रुपया 50 पैसा है। कल को हमको लालटेन युग में ले जाने के लिए निजीकरण करोगे, प्रदेश लालटेन युग में चला जाएगा। अब इन्होंने कहा टाटा बड़ा अच्छा है, हमने कहा टाटा का अध्ययन किया कभी आपने? ब्रजेश जी, टाटा 4,500 रुपए में बीपीएल को 1 किलोवाट का कनेक्शन देता है, हम 1300 रुपए में कनेक्शन देते हैं। हमने कहा भाई अध्ययन तो कर लेते, टाटा बिरला अडानी का नाम लेकर चले आए। एक और आपको खुलासा करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, जब टाटा ने जेपी का पावर हाउस खरीदा तो मैं आपत्ति करता था, तो सरकार ने कहा कि जो स्टेट बैंक ने कहा कि हमारा कर्जा देने के बाद 2000 करोड़ बचा, तो हमने कहा इसको हेयर कट ऑफ, एक सर लीगल फ्रेमवर्क होता है हेयर कट ऑफ, हेयर कट ऑफ में 14 पैसा पब्लिक को मिला। टाटा उस समय श्रीकांत शर्मा साहब थे, मैं उनके पास गया, हमने कहा भाई 14 पैसा पब्लिक को, टाटा को अगर ये खरीद रहा टाटा तो इसको राहत देना है। तुरंत जाके मुकदमेबाजी में फंसा दिया सुप्रीम कोर्ट में, 14 पैसा टाटा हमको उत्तर प्रदेश को, मैं आपत्ति करता हूं, नहीं दिया, आज में मुकदमा फंसाया। दूसरा एनपीसीएल की बात इन्होंने किया, एनपीसीएल का खुलासा मैं करना चाहूंगा जिसकी मंत्री जी बड़ी तारीफ करते हैं, कहा कि वहां 10% बिजली दर कम है। अरे ऊर्जा मंत्री जी, आपको पता ही नहीं है, मैं आपत्ति करता हूं, मैं याचिका करता हूं। अभी ये बता रहे थे कि कोर्ट में क्यों नहीं गए, 6 याचिकाएं लगी हैं, इसीलिए आप निजीकरण नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून अपने जेब में रख के घूमते हैं क्या? संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आपने निजीकरण का ऐलान किया, और अभी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाक के नीचे आशीष गोयल ने कहा कि 311 में बिना कारण बताए सबको बर्खास्त कर दूंगा। 311 दो संविधान नहीं पढ़ा क्या? बाबा साहब के संविधान में लिखा अनुच्छेद 311 में बिना किसी को मौका दिए आप कभी बर्खास्त नहीं कर सकते। चेतावनी दी गई संविधान के, अरे भाई ऑर्डर किया है, ऑर्डर किया है, संविधान को बर्खास्त, संविधान की सर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इनको बाबा साहब का संविधान नहीं पता है। अरे तो आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? सर 1934 में बाबा साहब ने क्या कहा था, नहीं पढ़ा होगा, हम बताते संजय सिंह जी। बाबा साहब ने 1934 में कहा था बिजली सस्ती नहीं बहुत सस्ती होनी चाहिए, थैंक यू सर, हमेशा सरकारी क्षेत्र में। सर 1 मिनट सर, आप कंक्लूड करो सर, और भी गेस्ट हैं मेरे साथ सर। थैंक यू सर। इन्होंने एक सवाल थैंक यू सर। सपा इन्होंने कहा था कि सपा सरकार में 5 शहरों को हुआ, मैं याचिका करता था, मैंने अखिलेश यादव से बात की कि 5 शहरों का जो निजीकरण करो, कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया था, रिपोर्ट आ गई थी मेरी याचिका पर, वो नियामक आयोग में जवाब नहीं दे पाया, और निजीकरण अखिलेश ने माना कि मैं इस निजीकरण को वापस ले रहा हूं, तो उन्होंने वापस ले लिया, तो आप बोलिए ना मैं वापस ले रहा हूं। सपा सरकार में 5 शहरों का निजीकरण हमारी याचिका पर वापस हुआ था, और इसके बाद सेस का निजीकरण हमारी याचिका पर वापस हुआ था, तो आपने कहा कोर्ट नहीं गए, तो आप ये भी कह दीजिए कि ये निजीकरण वापस हो जाएगा। ऐसे बात नहीं चला कर रहे थे ना, मेरी बात सही है सर। तो ये आपने कहा खाली अडानी टाटा बिरला को लाभ देने के लिए थैंक यू सर, की जनता को लाभ देने के लिए अरुण राजभर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आप।